वो जो पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो है वो एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। एक्चुअली वो होगी जो हम वाकई लैब के अंदर जाके परफॉर्म करेंगे, और थ्योरेटिकल वो होगी जो हम पेज पे 2 मोल ऑफ NaCl, 6 मोल ऑफ NaCl, फिर हम जो भी रिएक्टेंट्स ले रहे हैं रिएक्टेंट्स के लिहाज से फिर हम प्रोडक्ट्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो यील्ड का मतलब ये होगा कि कोई भी रिएक्टेंट के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसे बेटा हम यील्ड कहते हैं, चाहे वो एक्चुअली हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। तो ये आपकी बुक में जो है उन्होंने एक्चुअली यील्ड वाला जो चीज़ है उसको ही उन्होंने यील्ड की डेफिनेशन दी, तो थोड़ी सी मैंने ये मोल्ड करके लिखी है, इसको ज़रा आप नोट कर लें। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एक्चुअली और थ्योरेटिकली, यानी कि प्रोडक्ट्स की वो अमाउंट। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम उर्दू में भी बता दिया करें, तो बच्चे वो सुन लें कि मैं उर्दू में भी सारा जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा वो प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स के नतीजे में बनते हैं ऑब्टेन्ड एक्चुअली और थ्योरेटिकली, या तो वो एक्चुअली रिसीव हो या थ्योरेटिकली हो, चाहे वो एक्चुअली मिले चाहे वो थ्योरेटिकली मिले, कहना हमने उनको यील्ड ही है। तो पहले नंबर पे आपके पास क्या है डेफिनेशन, पहले आप ये समझ लें, फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि इसको आपने किस तरह तैयार करना है, पेपर में इसमें से क्या आता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एक्चुअली और थ्योरेटिकली कॉल्ड यील्ड। दोबारा बता देती हूँ, यील्ड वो हमारे पास प्रोडक्ट है जो रिएक्टेंट्स के नतीजे में बनती है, और वो दो तरह से हो सकती है, एक्चुअली और थ्योरेटिकली। तो डेफिनेशन आपने वो लिखनी है कि प्रोडक्ट्स की वो अमाउंट जो एक्चुअली रिसीव हो या थ्योरेटिकली हो उसे हम यील्ड कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एक्चुअली और थ्योरेटिकली कॉल्ड यील्ड। अब बच्चे हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन बहुत ही इजी है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन से मुराद बेसिकली ये है कि जो आपने लैब के अंदर जाके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया है उसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट के नतीजे में हमें प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। दोबारा बता देती हूँ, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं कह रहे, ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और बेटा रिएक्शन जो है हमेशा लैब के अंदर परफॉर्म होते हैं, इसका मतलब है कि जो हमें सच में अमाउंट रिसीव होगी उसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। फिर बात आती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड की। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम लैब में नहीं गए, हमने रिएक्शन नहीं किया, बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने जो है ना कैलकुलेट कर लिया, उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। पहले यील्ड की डेफिनेशन बताई है, फिर आपके पास एक्चुअल यील्ड, फिर थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक पैराग्राफ है और वो पैराग्राफ जो है उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है कि वो पहले वो कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा कम होती है एज़ कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, एक्चुअल यील्ड कम होती है एज़ कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड।